आज के दौर में पीर और मुर्शिद को किस हद तक मानना है, किस हद तक राय लेनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। पीर और मुर्शिद को किस हद तक माना जाए? डॉक्टर को किस हद तक मानते हो आप? इलाज की हद तक ना, उसकी हर बात से मुत्तफिक होना जरूरी है। आप पीटीआई के थे, डॉक्टर जेयूआई के निकले, लेकिन आपको पता है ये डॉक्टर किडनी का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। आप गए उसके पास किडनी की दवा लेने के लिए, उसने इमरान खान को यहूदी बोलना शुरू कर दिया, हालांकि आप पीटीआई के थे। आप बोलोगे यहूदी बोल, तू कुछ भी बोल, किडनी का स्पेशलिस्ट तू है, तो मैं तेरी सिर्फ गुर्दों के बारे में तेरी बात को मानूंगा, बाकी कोई बात मैं तेरी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप उससे लेने क्या जा रहे हो? इलाज। यही बात है ना। इसी तरह अगर वो पीटीआई का है, आप उसके पास गए और आप जेयूआई के थे, उसने मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आप कहोगे भाई ये तुम्हारी जाती राय है, मुझे गुर्दों की दवा दे दो। आपको पता है ये अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है, गुर्दे का इलाज ये बहुत अच्छा करता है। जब मैंने देखा लोग हिंदुओं से इलाज करा रहे होते हैं, लोग ईसाई मसीहियों से इलाज करा रहे होते हैं, हालांकि वो हजरत ईसा को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो आदमी कहता है भाई इसका पर्सनल मामला है। लोग यूरोप अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? तो क्या हम उनके नजरियात से मुत्तफिक हैं? भाई वो इस्लाम को नहीं मानते, हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब क्या मसला है? पीर और मुर्शिद से आपने लेना क्या है? उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनकी जब सोहबत इख्तियार की जाए तो आपके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अहलुल्लाह के पास बैठोगे अल्लाह की मोहब्बत आएगी, दुनिया परस्तों के पास बैठोगे तो क्या आएगी? दुनिया की मोहब्बत। अभी मौलाना इबादुल्लाह साहब का इतना प्यारा बयान था यार, मदनी मस्जिद में सुना है आप लोगों ने? इस दफा गए मक्की मस्जिद में बयान था, कैसा 2 घंटे, कितना जबरदस्त। तो ऐसे लोगों के पास बैठोगे, तबलीग वालों के पास, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत। अब आप ही पीर साहब के पास गए कि भी मेरे अंदर ये गुनाह है, गुनाह छुड़वाने के लिए मुझे जो है जमशेद पे दिल आ जाता है, हालांकि ये फितरत के खिलाफ है ना। बाद लोगों को लड़कों का इश्क होता है, तो मुझे ये गलत चीज़ की आदत पड़ गई है। पीर साहब आपको बताएंगे कि भाई ये अल्लाह की जिक्र किया करो, ये जिक्र किया करो, इस तरह से किया करो, वगैरह वगैरह, ताकि तुम्हारे दिल में ये मुर्दार की मोहब्बत नहीं, किसी से हराम इश्क हो गया, वो छूट नहीं रहा, वगैरह वगैरह, या दुनिया की मोहब्बत है, पैसों से मोहब्बत है। तो ये सारी चीज़ें किसकी फील्ड है? पीर और मुर्शिद की। तो पीर और मुर्शिद को बस इस हद तक ही लिफ्ट करानी है, बाकी उसकी सियासत में अलग राय हो सकती है, आपकी अलग राय। समझ रहे हो? मेडिकल साइंस में उसकी अलग तहकीक हो सकती है, आपकी। ये नहीं कि पीर और मुर्शिद को बुखार हुआ, जो दवा मेरे पीर ने खाई है मैं भी वही खाऊंगा, ना 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 भाई। या पीर साहब कह रहे हैं कि किडनी के लिए फला डॉक्टर से इलाज करा, फला से नहीं। पीर साहब मेरी अपनी तहकीक भी है, मुझे पता है फला डॉक्टर इसमें अच्छा है, वो आपको भी बेवकूफ बना गया है। तो ये नहीं कि आप बन गए तो मैं भी बनूं। कोरोना में भी पीर साहब से पूछा जाए, पीर साहब कोविड के बारे में आप क्या कहते हैं? सियासत में भी पीर साहब से पूछा जा रहा है, इमरान खान है या मौलाना फजल रहमान है या शहबाज शरीफ को वोट देना है, इसमें पीर की राय की हैसियत क्या है? जीरो। और इसमें पीर की बात गलत भी हो तो बदगुमान भी नहीं होना चाहिए, बदगुमान भी नहीं। आप बोले पीर साहब को जब इस फील्ड के माहिर नहीं है तो गलती कर सकते हैं, वो 100 दफा गलती कर सकते हैं, तो हमने उनसे ये पूछना ही नहीं है। ये आपकी हमाकत है, उनसे पूछ क्यों रहे हो? ये बातें आप समझते हो कि नहीं समझते? तो लोग बदगुमान हो जाते हैं पीर साहब से, पीर साहब ने ये बयान दिया और हमारे तो फला ने ये बयान दिया, तो पीर साहब से बदगुमान क्यों ना।